11 और जेईई मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि 11th में, क्लास 11th में आपके पास एक टॉपिक होगा, चैप्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए सबसे पहले आपको क्लास 10th में जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे वहां पे एक टॉपिक पढ़ा था नेचर ऑफ रूट। तो हम लोग उसको थोड़ा सा राइट से लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में आप पढ़ेंगे। ABC क्या है यहाँ पे, रियल नंबर, बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। और आपने क्या पढ़ा था, नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट कैसे डिसाइड किया था, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। आपने ये बोला था वहां पे कि जब d ग्रेटर देन 0 होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, d इज इक्वल टू 0 होगा। तो बोला था टू रियल एंड इक्वल। लेकिन जब d लेस देन 0 होगा तो क्या बोला था आपने, यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जब d लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, ध्यान देना, नो रियल रूट्स। ये आपने पढ़ा था। इसका मतलब रियल रूट्स नहीं होगा, रियल रूट्स नहीं होगा, कुछ तो होगा। तो जो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर। मींस व्हेन d लेस देन 0 देन इक्वेशन हैज टू रूट्स बट नॉट रियल रूट्स। वो रियल नहीं होगा। अपने दिमाग में याद रखिए। अब सीधी सी बात है, रियल नहीं होगा तो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। यहीं पे आपका दो वर्ड आ गया, इमेजिनरी होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। तो बेटा यही पार्ट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, यही पार्ट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। आप बोलोगे सर कैसे, तो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो। सपोज मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, एग्जांपल में देखिए, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक। सबको दिख रहा है कि ये सब क्वाड्रेटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट इज द सॉल्यूशन, तो बोलोगे सर सीधा चार मेथड यूज कर लेंगे। क्या यूज करोगे, सीधा चार मेथड्स। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। अब आगे क्या करोगे आप, सीधा चार मेथड्स। व्हाट इज द सीधा चार मेथड्स, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये आपने पढ़ा है, वैल्यू पुट कर दो बेटा फटाफट। माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 बाई 2a। ये हो गया। इसको आप क्या लिखोगे, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2। तो मीन्स यहाँ पे दो रूट्स क्या क्या आ गए, आप देखो यहाँ पे दो रूट्स क्या आए हैं, आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा। मीन्स यहाँ पे दो रूट आपको क्या क्या मिले बेटा, आप ध्यान से देखो। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 3, एक प्लस ले लो, दिस इज अ वन रूट एंड सेकेंड रूट इज -1 माइनस रूट 3 बाई 2। अब आप जानते हो, क्या जानते हो, स्क्वायर रूट के अंदर भी कोई भी निगेटिव नंबर है तो क्या होता है, रियल नंबर। मीन्स ऐसा कोई नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव
स्क्वायर रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर है तो व्हाट इज दिस, इमेजिनरी नंबर। व्हाट इज दिस, इमेजिनरी नंबर। बेटा अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, रियल प्लस इमेजिनरी। ये तो रियल है, ये इमेजिनरी है, ये रियल है, ये इमेजिनरी। तो जब ऐसा केस आए x इज इक्वल टू रियल प्लस इमेजिनरी, तो हम क्या बोलते हैं इसे, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब आपको समझ में आ गया, ऐसा नंबर जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट कहां से हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहां से आया है, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो श्रीधराचार्य मेथड लगाओगे। श्रीधराचार्य मेथड लगाने से जो रूट्स आएगा उसमें एक रियल आएगा और एक इमेजिनरी आएगा, तो क्या बन गया, रियल प्लस इमेजिनरी। इसी नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे नंबर जिसमें रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो। अब बोलोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11th में है क्या, एक चैप्टर छोटा सा एनसीईआरटी में है जिसमें कई क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें क्या करना, आपको रूट्स निकालने हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से कर दूं, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे तो कुछ चीजें और आएंगी, किसी ने बनाया है तो कुछ और दिया, तो उसको हम देखते हैं क्या दिया है। अच्छा, सबको दिख रहा है यहाँ पे -√3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √-1 लिख सकते हैं। जैसे ना भाई स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसको किसी ने बोल दिया दिस इज आई मींस आयोटा, इसको क्या बोलते हैं, सिंबल ऑफ आयोटा। इसी से हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो आई से हम क्या डिनोट करते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी, अब सपोज मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, -√3 की जगह क्या लिख दिया, √3i। और आपने पढ़ा होगा ऐसा कोई भी नंबर bi की फॉर्म में होगा वो कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। यदि i आ गया उसके साथ, किसी के साथ यदि i आ गया किसी नंबर के साथ, दैट्स कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो आपको इमेजिनरी का मतलब तो अब समझ में आ गया, आई मतलब स्क्वायर रूट -1। अब क्या किया उस बंदे ने, अब क्या किया उन्होंने, इसको रिप्लेस कर दिया, -√3 को रिप्लेस कर दिया। तो अब आप देखो कुछ और बन गया, -1 प्लस माइनस √3i/2, ये बन गया। अब इसी को उन्होंने क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब आपको समझ में आ गया, क्लियर। अब कोई भी इक्वेशन सॉल्व करोगे, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5.3, चैप्टर नंबर 5.3 आप करिएगा। चैप्टर नंबर 5.3 का एक क्वेश्चन मैं और कर दे रहा हूं आपके लिए, जिससे कि आप करिएगा। तो बेटा देखो, पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से। यदि आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर लिया तो फिर ये मान के चलो फिर आपका काम 99% कंप्लीट है। 10% के 1% के लिए आपको थोड़ा सा एडवांस लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस साल का भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही था, कहीं बाहर का नहीं था, जेईई। तो बिल्कुल ये अपने दिमाग में डालो। सपोज ये क्वेश्चन आ गया, x² + 3x + 9 = 0, व्हाट इज द रूट, व्हाट इज द रूट। तो बोलोगे सर डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालोगे, इसको कंपेयर करोगे, ax² + bx + c = 0। सबसे पहले कंपेयर करोगे, इसको क्या आ जाएगा, a = 1, b = 3, c = 9। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, b² - 4ac, तो आ गया 9 - 4 × 9 × 1। कुछ नहीं करना है, सिंपल कैलकुलेशन करते चले तो सारी चीजें हो जाएंगी। तो 9 - 36, व्हाट इज दिस, -27। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, -27। व्हाट इज द रूट, वैल्यू पुट करो बेटा, x = -b + b² - 4ac/2a। तो x पुट करो, पुट करो, b की वैल्यू कितनी है, -3, b² - 4ac कितना है, b² - 4ac कितना है, -27 अपॉन 2। व्हाट इज द x,
-3 प्लस माइनस, अब देखो माइनस को 27 को क्या लिख सकते हो, 27i बाई आई लगा देना बेटा, -1 को i की फॉर्म में लिख देना, यही आपका सोल्यूशन होगा। तो -3 प्लस माइनस 3√3i बाई, इसके दो रूट्स आ गए। कैसे रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट है, बिल्कुल समझ आ गया। तो अब बेटा हम लोग आगे चलते हैं इससे। तो सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, निगेटिव में यदि कोई नंबर आएगा तो उसको आप आई फॉर्म में लिख दोगे, -i। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल फॉर्म लिखा किसी ने, जिसने भी लिखा उसने एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा हम किससे लिखेंगे, जेड से लिखेंगे। जेड का मतलब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स में कितनी चीजें होंगी बेटा, अभी आपने पढ़ा, रियल होगा प्लस इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी होगा। यदि दोनों नंबर है, रियल और इमेजिनरी दोनों हैं, तो आपको क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सपोज रियल मतलब कोई कांस्टेंट, हमने मान लिया रियल को हमने लिखा a से, इमेजिनरी को हमने लिखा किससे, b से। तो क्या b पता चल रहा है, नहीं। तो इमेजिनरी कब होगा, जब b i लिखा। तो अब मैंने इसको रिप्रेजेंट किया z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, या a क्या है, रियल ऑफ z है ना, रियल ऑफ z, r मतलब रियल, a क्या है, रियल ऑफ z प्लस b क्या है ना, इमेजिनरी ऑफ z, मींस b इज द इमेजिनरी ऑफ z इनटू i। समझ में आया, इमेजिनरी ऑफ z मतलब b, रियल पार्ट ऑफ z मतलब a। क्लियर, ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया। तो दो तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया। अब कुछ लोग बोलते हैं सर x और y में भी लिख लेते हैं। तो सपोज बेटा रियल का मतलब क्या होता है, अभी तक आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा क्लास 9 में, रियल नंबर लाइन। तो आपने रियल नंबर लाइन ऐसे लिखते थे, रियल नंबर लाइन, ये क्या होता था, सोचो ध्यान से। ऐसे नंबर होते थे, ऐसा नंबर कहीं और होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में। किसमें होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में। तो दिस इज x, दिस इज y। तो x को हम क्या बोलते हैं, रियल बोलते हैं, रियल एक्सिस, और y को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। अब बोलोगे सर यदि हम रिप्लेस कर दें, या x को हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, और इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो मींस यहां पे आपका फिर से आ गया z इज इक्वल टू x प्लस yi। तो ये तीन रिप्रेजेंटेशन आपको अपने दिमाग में रखने हैं। तो बड़ा बिल्कुल बेसिक्स में चल रहा हूं, और बेसिक्स मतलब आपको जीरो टू टॉप तक जाना है। तो पहले तो रिप्रेजेंटेशन, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का मतलब होता है रियल और इमेजिनरी होने चाहिए दो नंबर। जेड को हमने रियल और इमेजिनरी लिख दिया, रियल का मतलब a, इमेजिनरी का मतलब बी आई, इतना क्लियर हो गया। z इज इक्वल टू, फिर हमने लिखा a प्लस बी आई। a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मतलब जो i के साथ है। फिर x एक्सिस एंड y एक्सिस, x को हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं। तो ये तीन रिप्रेजेंटेशंस हैं। अब मैं बोलूं इन तीनों को यदि रिलेट करूं तो क्या मिल रहा है आपको, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x। इन तीनों का मतलब एक ही है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू b इज इक्वल टू y। ये अपने दिमाग में बैठा हो, इतना तो हो गया क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया। अब एक चीज और, अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इतने फॉर्म से आपने लिख लिया, कौन कौन से फॉर्म से, z इज इक्वल टू
a प्लस बी आई एक्स प्लस वाई आई एंड रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z into y. This is a complex number. a plus b i x plus y i real part of z is imaginary part of y. अब हमने क्या बोला कि इसका कार्टेशियन फॉर्म ड्रॉ करो, या देखो अब कार्टेशियन बोलोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगा, और सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बट इसका एक दूसरा नाम आता है यहाँ पे आर्गन प्लेन. क्या आता है? आर्गन प्लेन. तो आर्गन प्लेन किसे बोलते हैं? उसी कार्टेशियन एक्सिस को बोलते हैं, बट थोड़ा सा नाम अलग हो जाएगा. आर्गन प्लेन क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो देखो ये 0,0 ये भी ओरिजिन नहीं है, इसको लेकिन हमने क्या बोल दिया? रियल पार्ट ऑफ z. इसको क्या बोल दिया? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. दिस इज x, दिस इज y. अब बोलोगे सर तो पॉइंट भी होगा? यस, वही फॉर्म. यदि x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट x और y दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव. x नेगेटिव y पॉजिटिव. यहां पे दोनों नेगेटिव नेगेटिव. फिर x पॉजिटिव y नेगेटिव. इतना वर्क हो गया भाई. देखो सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लो, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, वही चीज हम यहां फॉलो करेंगे आर्गन प्लेन. अब आर्गन प्लेन में जब फॉलो करेंगे तो बोलोगे सर पॉइंट कैसे लिखेंगे? बेटा बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आप जैसे लिखते हो x, y यही तो लिखते थे पॉइंट में. अब x की वैल्यू कितनी है? a. y की वैल्यू कितनी है? b. कहानी खत्म. या बोलोगे सर x की वैल्यू क्या है? रियल पार्ट ऑफ z, और y की वैल्यू क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. अब यदि दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट में आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो सेकंड या थर्ड में होगा, सेकंड में होगा, और दोनों नेगेटिव है थर्ड में होगा. क्या करते हैं फिर? यदि x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा फोर्थ में होगा. ये काम आपको करना है. अब बोलोगे रिप्रेजेंट तो हम कर लेते हैं 2-3 क्वेश्चंस. अब मैं आपसे बोलूं, देखो अभी सिर्फ आप बेसिक्स पे ध्यान दो, आर्गन प्लेन बता रहा हूं, उसके बाद कुछ और चीजें बताऊंगा. तो एक क्वेश्चन लेते हैं, z इक्वल टू 3 प्लस 2y. अब मैं बोला रिप्रेजेंट करो इस आर्गन प्लेन में कहां होगा. तो सबसे पहले क्या करोगे? इसको पॉइंट फॉर्म में लिखोगे. x की वैल्यू कितनी है? 3. y की वैल्यू कितनी है? 2. तो 3, 2 कहां होगा? 1, 2, 3. यहां पे 3, 1, 2, 3, 2 आएगा यहां पर. दिस इज 3, 2. आ गया समझ में? फिर मैं बोल रहा हूं z इज इक्वल टू, ये z1 मान लो, तो ये क्या है बेटा? z1. फिर हमने कहा z2 माइनस 3 प्लस 2 वाली, ये कहां होगा? नेगेटिव. 1, 2, 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड 2 मतलब ऊपर 1, 2 1, 2 यहां पे आएगा. दिस इज z2. बेटा इसको रिप्रेजेंट करना सीख लो, काफी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा यार. तो z1 z2 क्लियर हो गया. अब आपने रिप्रेजेंट करना सीख लिया पॉइंट्स का, एक काम हमारा हो गया. अच्छा z क्या है? ये ओरिजिन क्या है? ओरिजिन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो बेटा. ओरिजिन को क्या लिख सकते हो? ओरिजिन को क्या लिख सकते हो? 0 प्लस 0i. अब बोलोगे इसका मतलब तो कुछ नहीं सर. हाँ रियली कुछ नहीं है, लेकिन 0 ऐसी क्वांटिटी है ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है ना इमेजिनरी है ना रियल है, वो अपनी तरह का अलग नंबर है. इसलिए 0 को आपने क्या किया? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में 0 प्लस 0i. यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? 0. इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0. अब आर्गन प्लेन में कोई पॉइंट आप रिप्रेजेंट कर लोगे, आर्गन प्लेन में कोई भी पॉइंट आप रिप्रेजेंट कर लोगे. यहाँ पे एक चीज और आ गई, एक नया कॉन्सेप्ट और आ गया. देखो जितने भी आ रहे हैं हम उसका डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे तरीके से करेंगे और उसको एक्सपेंड करेंगे. तो सबसे पहले क्या है? आप देखो Z1 कहां आ गया? यहाँ पे 3, 2 मतलब 1, 2, 3 1, 2
यहां पे कहीं आएगा Z1, ये आपका 3, 2 आ गया। अब बोलोगे सर यदि हम इसको ज्वाइन कर दें तो कुछ बनेगा? यस, ये कुछ बनेगा। यदि आप देखो तो ये 0, 0 है, ये 3, 2 है। व्हाट इज दिस? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या लेंथ बोलोगे, और लेंथ को हमेशा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल सकते हो। तो मीन्स यदि आप इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, आप पढ़ के आए हो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। कैसे लिखेंगे? देखो ये 0 है, ओरिजिन O Z1 माइनस 0, तो Z1 माइनस 0 मतलब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। किससे लिखोगे? मॉडुलस। 2 पॉइंट, एक पॉइंट Z1 है, दूसरा पॉइंट O है। Z1 क्या है बेटा? 3 + 2y। O क्या है? 0 + 0y। अब समझ गए? क्या समझ गए कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस Z1 माइनस O लिख दिया आपने, या Z1 माइनस 0, ये 0 भी मान सकते हो, O भी मान सकते हो। तो Z1 माइनस 0 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 3 - 0 का होल स्क्वायर 9, 2 - 0 का होल स्क्वायर 4, तो क्या आ गया? √13। तो इसको क्या बोल दिया? Z1 माइनस 0 मतलब मॉड ऑफ Z। तो अब यहां पे नई चीज आ गई, मॉडुलस ऑफ Z बना गया। क्लियर? अब मॉडुलस ऑफ Z1 क्या है? लेंथ है। क्लियर? लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव हो, ये कभी नेगेटिव नहीं हो। अब आप देखो ये कुछ एंगल भी बना रहा है, रोटेशन हो रहा है। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस में तो रियल एक्स एक्सिस से रोटेशन हो रहा है। इसी रोटेशन को क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट्स। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट्स। अब आर्गुमेंट्स क्या हो गए यहां पे? रोटेशन फ्रॉम द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो रोटेशन फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस थीटा। अब थीटा कैसे निकालोगे? बिल्कुल देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। ड्रॉ किया तो दिस लेंथ इज y2, दिस लेंथ इज x2। भाई ये x2 y2 है, तो दिस इज x2, दिस इज y2। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि भाई ये y2 है, ये x2 है। कैसे? यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो दिस लेंथ इज y2 एंड ये वाली लेंथ यहां से लेकर के यहां तक x2। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा। बोलोगे tan आर्गुमेंट क्या है बेटा? थीटा। तो tan थीटा क्या होगा यहां पे? y2 अपॉन x2। और y2 क्या है? y2 क्या है? डिस्टेंस। भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस x2 क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कैसे लिखोगे? पॉजिटिव ना। पॉजिटिव का मतलब मॉडुलस, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉडुलस ऑफ y2 अपॉन मॉडुलस ऑफ x2। तो व्हाट इज थीटा? tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाय x। तो ये आपको क्या बोलते हैं? इसको आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z, इसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ z। तो बेटा दो कॉन्सेप्ट्स निकल के आए। क्या क्या निकल के आए? आर्गुमेंट्स एंड मॉडुलस। तो जब किसी पॉइंट को आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करोगे, जब किसी पॉइंट को आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या क्या आएगा? दो पॉइंट्स आएंगे। कौन कौन से दो पॉइंट? आर्गुमेंट एंड मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ z कैसे निकालते हैं? सेकेंड, आर्गुमेंट ऑफ z कैसे निकालते हैं? आर्गुमेंट ऑफ z, हाउ टू फाइंड modulus of z and argument of z. This will be covered in our next lecture. तो मीन्स अभी आपने इस लेक्चर में क्या देखा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, z क्या है वो देखा, और z को आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट किए तो कौन कौन सी दो चीजें आई? तो मॉडुलस ऑफ z एंड आर्गुमेंट ऑफ z, इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Okay, Jai Ram, once again, all of you, thank you everybody.